मित्रों, आज हम वसंत पंचमी सरस्वती प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। वसंत पंचमी एक अनूठा पर्व है। एक ऐसा पर्व है जहाँ प्रकृति और संस्कृति एक साथ मुस्कुराते हैं। वसंत ऋतु का आगमन है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऋतुराज कहा जाता है। वसंत के आते ही प्रकृति में चारों तरफ एक नया सौंदर्य देखने को मिलता है। चारों तरफ खेतों में सरसों फूली हुई है, पेड़ों पर नए पत्ते, पेड़ों पर नए फूल, चारों तरफ सुगंध, सुवास, सुरभि का वातावरण बनने लगता है वसंत में। तो प्रकृति में बाह्य सौंदर्य प्रस्फुटित होने लगता है वसंत के आगमन पर। लेकिन हमारी संस्कृति केवल बाह्य दृष्टि ही नहीं रखती है, वो आंतरिक दृष्टि भी रखती है। इसीलिए इस वसंत पंचमी के साथ सरस्वती प्राकट्योत्सव का उत्सव भी मनाने की परंपरा शुरू हुई है। सरस्वती हमारे अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। हम बाह्य सौंदर्य में ही फंस करके नहीं रहे। हमने ये देखा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, तो उसको देखने के लिए हमें जिस ज्ञान और जिस विवेक की आवश्यकता थी, वह ज्ञान और विवेक हमें सरस्वती से प्राप्त होता है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, ज्ञान की अधिष्ठात्री है। ज्ञान, विवेक, कला, संस्कृति, भक्ति, इन सब का एक समन्वय है सरस्वती। अगर शब्द पर विचार करें तो इसका मूल शब्द है रस, और जो रस से सहित है वो सरस है। और जिस तरह से कोई रूप से युक्त देवी रूपवती कही जाती है, धन से युक्त देवी धनवती कही जाती है, उसी तरह से जो सरस है, रस से युक्त है, प्रवाह से युक्त है, गति से युक्त है, उसे सरस्वती कहा जाता है। जो निरंतर प्रवाहमान है, जो रस को धारण करने वाली है, वो सरस्वती है। हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में रस को दो प्रकार से देखा गया है। एक जगह कहा गया है रसो वही आपः। रस वो जल है, जल के बिना रस नहीं रह सकता। जहाँ कहीं भी स्वाद है, जहाँ कहीं भी स्वाद है, वहाँ जल का तत्व निश्चित रूप से है। अगर किसी चीज में जल तत्व नहीं है तो वहां पर रस नहीं रह सकता, स्वाद नहीं रह सकता। एक दूसरे प्रयोग है रसो वही ब्रह्म, कि ये जो रस है वो ब्रह्म है। तो ये सारी सृष्टि का जो सौंदर्य वसंत ऋतु में खिल करके सामने आ रहा है, इस सौंदर्य को प्रकट करने वाला इसके पीछे कौन है, उस तत्व को जानने के लिए हमें सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी। यदि ये कहें कि इस सरस्वती शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि संसार का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में सरस्वती शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के छठे मंडल के 61वें सूक्त के 7वां मंत्र है, जिसमें सरस्वती का आख्यान हमें मिलता है। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिन्वती धीमान अवित्रीयवतु। इस मंत्र में बुद्धि, वाणी और चेतना की दिव्य शक्ति के रूप में सरस्वती का वर्णन हुआ है।
हे देवी सरस्वती, आप अन्न, बल और ज्ञान से युक्त हैं। आप हमारी बुद्धि की रक्षा करें, ज्ञान से, विद्या से। अब यहां पर दोनों रूप दिखाई दे रहे हैं। इस सूक्त में नदी, जो सरस्वती नाम की देवी सरस्वती है वह, और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, दोनों का मिला हुआ रूप देखने के लिए मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सरस्वती फिर पूरी तरह से विद्या की अधिष्ठात्री वीणा पाणी मां सरस्वती के लिए प्रयुक्त होने लगा। उत्तर काल में ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती के लिए वाग देवी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो वाणी की देवी है। कृष्ण यजुर्वेद में भी सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री के रूप में देखा गया है। सरस्वती पावका नो अर्चतु, वह विद्या की अधिष्ठात्री देवी हमें विद्या से, ज्ञान से पवित्र करे। केनोपनिषद में देवी सरस्वती को उमा हिमवती के नाम से वहां उनका आख्यान मिलता है। तस्यै उमा हेमवतीम विद्याम चक्षे ब्रह्मेति। उस उमा हेमवती देवी सरस्वती ने ब्रह्म विद्या का आख्यान किया, ऐसा केनोपनिषद में मिलता है। लेकिन देवी सरस्वती का जो सबसे भव्यतम, सुंदरतम, पवित्रतम, भक्ति श्रद्धा से युक्त जो रूप हमें पौराणिक साहित्य में देखने को मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। यूं कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्होंने ग्रह नक्षत्र बनाए, पृथ्वी बनाई, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल फल, पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के जंतु, इन सब का निर्माण किया और अंत में मनुष्य का निर्माण भी किया। इन सब का निर्माण करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सृष्टि में तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, घोर नीरवता छाई हुई है, कहीं कोई गति नहीं है, कहीं कोई प्रवाह नहीं है, तो इस बात से परेशान होकर के ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि मैंने इतने प्रयत्न से, यज्ञ की भावना से, परोपकार की भावना से सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन ये सृष्टि तो पूरी तरह से गतिहीन है, मौन है, संवेदनाहीन है, कहीं चेतना नहीं है, कहीं कोई गति नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा, भाई आपने इस सृष्टि की रचना की है, तो आप ही एक प्रयत्न करें कि आप अपनी शक्ति से वाणी की देवी को जन्म दें। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी की ओर फेंकी और वहां पर चतुर्भुजा श्वेत वसना वीणा पाणी मां सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। ये देवी सरस्वती के एक हाथ में वेद की पुस्तक है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में अभय मुद्रा है। इस तरह की दिव्य देवी सरस्वती प्रकट हुई, वेद ज्ञान का प्रतीक। तो ध्यान से देखिए, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, भक्ति ना हो, तो वो ज्ञान एक सूखे पेड़ की तरह है, उस पर कभी सरसता नहीं आएगी, वो फलदायी नहीं होगा। तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति चाहिए। वेद की पुस्तक है तो माला, भक्ति भी चाहिए। अब ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन विवेक नहीं है, तो तब न तो ज्ञान काम कर पाएगा, ना भक्ति काम कर पाएगी। इसलिए विवेक के लिए देवी सरस्वती का वाहन हंस है, और इस भौतिक जगत में संचरण करने के लिए, इस भौतिक जगत में जीवन यापन करने के लिए कला का होना भी आवश्यक है। पाक कला नहीं होगी तो खाएंगे क्या, वास्तुकला नहीं होगी तो रहेंगे कैसे।
तो इस तरह से देवी सरस्वती एक समन्वय की देवी, मानव जीवन में जिस चीज की भी आवश्यकता है उस सब का समन्वय इस देवी सरस्वती में है। भागवत पुराण में 3 स्कंद के 13वें अध्याय में देवी सरस्वती के लिए जो श्लोक है वो है, ब्रह्मणो वदना जाता या देवी वाक् स्वरूपिणी सा सरस्वती विख्याता सर्व विद्या प्रदायिनी, सभी विद्याओं को प्रदान करने वाली वाक् स्वरूपा देवी सरस्वती विख्यात हुई, जो ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुई। तो पहले एक कथानक में जल से पैदा हुई, भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा के शरीर से देवी की सरस्वती की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सरस्वती ब्रह्मणा शक्ति वेद विद्या स्वरूपिणी लोकानां हित कामार्थम सृष्टौ संप्रादुरभवत्। देवी सरस्वती का जो सभी वेद आदि विद्याओं से युक्त हैं, वो ब्रह्मा जी के शक्ति के रूप में उनका प्राकट्य हुआ। मत्स्य पुराण में देवी सरस्वती को विद्या, व्याकरण, संगीत, शास्त्र ज्ञान की अधिष्ठात्री कहा गया है। और दैवी पुराण में या दुर्गा सप्तशती के अनुसार उनको गौरी सप्तशती में कहा गया है, गौरी देह समुद्भवा, वह देवी दुर्गा के शरीर से उत्पन्न हुई है। इस तरह से हमारे भारतीय साहित्य में देवी सरस्वती की उत्पत्ति के अनेक कथानक हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि देवी सरस्वती ज्ञान की, विद्या की, कला की, संगीत की देवी हैं और इनकी आराधना से ही विद्या प्राप्ति संभव है, कला की प्राप्ति संभव है, संगीत की प्राप्ति संभव है, यह निर्विवाद है। तो विश्व गीता प्रतिष्ठान वसंत पंचमी और सरस्वती प्राकट्य उत्सव मना रहा है। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये विश्व गीता प्रतिष्ठान केवल गीता की पुस्तकें नहीं बांट रहा है या केवल गीता के श्लोकों को नहीं बांट रहा है, ये गीता की पंक्तियों को केवल नहीं सुना रहा है। विश्व गीता प्रतिष्ठान संस्कार दे रहा है समाज को। बिना संस्कार के समाज धीरे धीरे विकृत होने लगता है। इसलिए एक बहुत बड़ा कार्य विश्व गीता प्रतिष्ठान कर रहा है, जो अपनी आने वाली नई पीढ़ी को संस्कार प्रदान कर रहा है, संस्कारित कर रहा है। और सच माने आप राष्ट्र की आत्मा का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। विश्व गीता प्रतिष्ठान अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सदैव अग्रसर होता रहे, इस कामना के साथ ओम शांति।